अध्याय 10। इस युग का अंत। पुराने नियम के समयों में मृत्यु के पश्चात जीवन तथा भविष्य के लिए परमेश्वर की योजना आदि बातों की स्पष्ट समझ नहीं थी, परंतु यीशु ने ये दोनों बातें स्पष्ट रूप से सिखाई है। हमें इन बातों के विषय जानना भी अच्छा है। मृत्यु के बाद क्या? यीशु के चेले को मृत्यु का कोई भय नहीं है, क्योंकि यीशु ने मृत्यु पर जय पा ली है। मृत्यु एक हारा हुआ बैरी है। यीशु ने मृत्यु के द्वारा शैतान को सामर्थहीन कर दिया, ताकि हमें मृत्यु के भय की कोई आवश्यकता न रहे। इब्रानियों 2:14-15। मृत्यु की कुंजियां अभी यीशु के हाथों में है। प्रकाशित वाक्य 1:18। अब केवल वही उसके किसी भी चेलों के लिए मृत्यु का द्वार खोल सकता है। शैतान उन्हें छू नहीं सकता। जब एक मनुष्य मरता है तो क्या होता है? यीशु ने धनी तथा लाजरस के विषय बोलते हुए इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दिया है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अभी लूका 16वां अध्याय 19 से 31 पढ़िए। ये एक दृष्टांत नहीं है, क्योंकि जैसे यीशु ने यहाँ मनुष्य के नाम का प्रयोग किया, वैसे उसने किसी दृष्टांत में नहीं किया है। धनी मनुष्य और लाजर दोनों वास्तविक व्यक्ति थे। यीशु ने यह स्पष्ट किया है कि केवल 2 ही स्थान है जहां मृतक जाते हैं। एक है स्वर्ग, इसे अब्राहम की गोद या स्वर्ग भी कहा गया है, एक शांति का स्थान। दूसरा है नरक, एक पीड़ा तथा सताव का स्थान। जैसे ही एक व्यक्ति मरता है तो उसका प्राण तुरंत इन 2 स्थानों में से एक में जाता है। उसके शरीर के पृथ्वी में गाड़े जाने से पहले ही, यद्यपि उसके पास शरीर नहीं होता, फिर भी वह अपने आसपास की शांति या तो पीड़ा के विषय सचेत रहता है। मनुष्य त्रिएक प्राणी है, जिसमें आत्मा, प्राण और देह है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:23। मृत्यु के समय प्राण और आत्मा शरीर से अलग हो जाते हैं और या तो स्वर्ग या तो नरक जाते हैं। जब यीशु क्रूस पर थे तो उन्होंने मन फिराने वाले चोर से कहा कि वो उसी दिन उसके साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु तथा वह चोर जैसे ही उनके प्राण शरीर से निकल गए, एक साथ स्वर्गलोक चले गए। यीशु ने कहा था कि उसकी मृत्यु के पश्चात वो 3 दिन और 3 रात धरती के हृदय में रहेगा। मत्ती 12:40। इससे हमें ये ज्ञात होता है कि उस समय स्वर्गलोक पृथ्वी के भीतर यानी हृदय में ही रहा होगा, परंतु जब यीशु पृथ्वी के निचले भागों से पुनरुत्थित हुआ और ऊंचे पर चढ़ा और वह बंधुओं को बांध ले गया, इफिसियों 4:8 और 9, तो वह अपने साथ स्वर्गलोक और उसके सब प्राणों को ऊपर तीसरे स्वर्ग में ले गया। 2 कुरिन्थियों 12 में जब हम उसके 2 और 4 पदों की तुलना करते हैं तो ये पाते हैं कि स्वर्गलोक अब तीसरे स्वर्ग में पाया जाता है। ये वही स्थान है जहां यीशु का चेला मरने के तुरंत पश्चात जाता है। फिलिपियों 1:23। यीशु के आगमन के चिन्ह। बाइबल हमें बताती है कि यीशु के पृथ्वी पर वापस आने से पहले तुरंत कई घटनाएं होगी। यहाँ उनमें से कुछ लिखी जा रही है। 1. लड़ाइयाँ और अकाल और
भूकंप, मत्ती 24:7। ये तो पृथ्वी पर हमेशा होता ही आ रहा है, परंतु दूसरे महायुद्ध के बाद से इनकी संख्या में महान बढ़त हुई है। 1939 से 1945 तक। 2. ज्ञान का अचानक बढ़ जाना और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में भारी बढ़त का होना। दानियल 12:4। पिछले 50 वर्षों से इन दोनों बातों में महान पैमाने पर बढ़त देखी जा रही है, जो पहले नहीं थी। 3. मनुष्य सुख विलास के चाहने वाले होंगे। 2 तीमुथियुस 3:4। अनैतिकता हमारे समय की विशेष बुरी चारित्रिक विशेषता है। अश्लील सिनेमा और वीडियो टेप्स शैतान के अनैतिकता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की सेवा कर रहे हैं। 4. मनुष्य कठोर, भले के बैरी और माता पिता की आज्ञा न मानने वाले होंगे। 2 तीमुथियुस 3:2-4। आज हम हमारे चारों तरफ विद्रोह करने वाली आत्मा को देखते हैं, जैसे घरों में, स्कूलों में, कॉलेज में और कारखानों में इत्यादि। 5. विश्वासी अपने विश्वास से गिर जाएंगे। 1 तीमुथियुस 4:1। ये भी हम अपने दिनों में बहुत सी झूठी शिक्षाओं के फैलने के साथ देख रहे हैं। बहुत से विश्वासी इन शिक्षाओं के शिकार होकर गिर रहे हैं। 6. इज़राइल के राष्ट्र का दोबारा जन्म। अंजीर का पेड़ जो इज़राइल का रूपक है, उस पर पुनः पत्तियों का लगते जाना। लूका 21वां अध्याय 29-32। सन 70 से यहूदी संसार में तितर बितर हो गए। इसके पश्चात से ये अंजीर का पेड़ लगभग 19वीं शताब्दी तक सूखता चला गया, परंतु मई 1948 से इस्राएल के राष्ट्र का दोबारा जन्म हुआ। यीशु ने कहा कि जो यहूदी राष्ट्र नहीं है, उनके द्वारा यरूशलेम जब तक उसका समय पूरा न हो ले लिया जाएगा। लूका 21:24। जून में 1967 में इज़राइल ने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर लिया। 20वीं शताब्दियों में पहली बार ऐसा हुआ। आज जगत में जो हो रहा है उसे देखना बड़े उत्साह की बात है। सभी चिन्ह यीशु के बहुत जल्दी आने की ओर इशारा कर रहे हैं। पहला पुनरुत्थान और मसीह का न्याय सिंहासन। जब मसीह आएगा तब जितने उसके हैं वो पलक मारते ही बदल जाएंगे। हम नए शरीरों को ग्रहण करेंगे जो कभी बूढ़े नहीं होंगे और न ही मरेंगे। 1 कुरिन्थियों 15:51-53। हमारा नया शरीर ठीक वैसा ही शरीर होगा जो यीशु का पुनरुत्थान के बाद स्वयं था। फिलिपियों 3:20-21। जो मसीह में मरे हैं वो भी अपनी कब्रों से जी उठेंगे अपने नए शरीरों में, और यीशु के उस समय के जीवित चेलों के साथ हवा में उठाए जाएंगे प्रभु से मिलने। 1 थिस्सलुनीकियों 4:13-17। तब मसीह अपना न्याय का सिंहासन लगाएगा तथा हमारा न्याय होगा और हमें हमारे पृथ्वी के विश्वास योग्य जीवन के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रतिफल मिलेगा। बाइबल बताती है कि उस दिन जो विश्वास योग्य होंगे उन्हें मुकुट दिया जाएगा। इन प्रतिफलों के विषय हम 2 कुरिन्थियों 5:10, 1 कुरिन्थियों 3:11-15 और 4:5, 2 तीमुथियुस 4:8 और 1 पत्रस 5:4 इन पदों में अधिक स्पष्टीकरण पाते हैं। ये उस समय उसके चेलों को प्रभु के द्वारा दिए जाएंगे। उस दिन हम देखेंगे कि बहुत से
जो पहले हैं वो पिछले होंगे तथा जो पिछले हैं वो पहले होंगे। मत्ती 19:30। जो हमें पृथ्वी पर बहुत आत्मिक दिखाई दिए वो हमें परमेश्वर की दृष्टि में उतने विश्वास योग्य नहीं दिखाई देंगे। दूसरे जिनके विषय में हमने उतना उच्च नहीं सोचा होगा वो हमें वहां परमेश्वर की आंखों में उच्च विश्वास के योग्य दिखाई देंगे। उस दिन अनजान परंतु विश्वास योग्य विधवा अविश्वसनीय प्रचारक से अधिक सम्मान प्राप्त करेगी। उस दिन हम ये जान पाएंगे कि बहुत सी वस्तुएं जैसे पैसा और प्रसिद्धि जिन्हें मनुष्य पृथ्वी पर मूल्यवान मानता है वो परमेश्वर के सम्मुख मूल्यहीन ठहरेगी और बहुत से नैतिक गुण जिसकी मनुष्य ने कीमत नहीं की जैसे पवित्रता, नम्रता, विश्वास, दया और भलाई, इनकी परमेश्वर के द्वारा भारी कीमत की जाएगी। तब बाइबल जैसा बताती है वैसे ही होगा, जिसे परमेश्वर के मेमने का विवाह उसकी दुल्हन के साथ यीशु मसीह का आत्मिक विवाह होगा। दुल्हन उसका मतलब है जो विश्वास योग्यता के साथ अपने आप का इनकार करके और प्रतिदिन क्रूस उठाकर पृथ्वी पर उसके पीछे उसके चेले बनकर चलते रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 19:8-10। उस दिन हम ये पाएंगे कि हमारा प्रभु और उसके सुसमाचार के लिए दुख उठाना, गलत समझा जाना, लज्जित होना, सताया जाना और यहाँ तक कि मारा जाना भी सब कुछ योग्य था। 1000 साल, 1000 वर्ष का शांति का राज्य स्थापित होगा जब अदन की वाटिका की दशा पृथ्वी पर फैल जाएगी। जैसे कि शेर मेमने के साथ शांति से लेटेगा तथा बालक कैरेत के साथ खेलेगा इत्यादि। यशायाह 11:6-9। तब यीशु राजा होकर यरूशलेम से लेकर समस्त पृथ्वी पर राज्य करेगा। जकर्या 14:9-21। शैतान इन वर्षों के लिए बांधा जाएगा ताकि पृथ्वी पर आज की तरह उसकी पहुंच न हो सके। इन 1000 वर्षों के अंत में कुछ समय के लिए शैतान को छोड़ा जाएगा ताकि उद्धार रहित निवासियों को जो पृथ्वी पर होंगे उन्हें पुनः परखे। पुनः एक बड़ी भीड़ शैतान के पीछे हो लेगी। यह स्वर्गदूतों तथा मनुष्यों को परमेश्वर का प्रदर्शन होगा कि 1000 वर्ष के शांति के राज्य को देखने के पश्चात भी ये लोग मसीह को अपने ऊपर राज्य करने नहीं देना चाहते। ऐसा है मनुष्य का अंधापन, हठीलापन और दुष्टता। परंतु परमेश्वर उस बागी करने वाली भीड़ पर अपने न्याय के साथ आएगा और शैतान आग की झील में डाला जाएगा जो नरक का एक विशाल स्वरूप है। प्रकाशित वाक्य 20:7-10। दूसरा पुनरुत्थान और अंतिम न्याय। परमेश्वर अपने न्याय सिंहासन को लगाकर समस्त अविश्वासियों का न्याय करेगा। ये दूसरा पुनरुत्थान होगा। मृतक उनकी कब्रों से उठाए जाएंगे। सभी अविश्वासियों के प्राण नरक से लौटकर उनके पृथ्वी के शरीरों में जाएंगे कि वे परमेश्वर के सम्मुख न्याय के लिए खड़े हो। उनका जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार न्याय किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20:12। स्मरण शक्ति एक
वीडियो टेप के समान है, जो विश्वास योग्यता से हमारे संपूर्ण पृथ्वी के जीवन में जो विचार हमने सोचे, कहे और किए, और साथ ही हमारे दृष्टिकोण, हमारे उद्देश्य को रिकॉर्ड करती है। परमेश्वर उस दिन प्रत्येक छिपे हुए जीवन को देखने के लिए संपूर्ण जगत के सामने इस टेप को लगाएगा। ये परमेश्वर की विधि होगी जो ये दिखाएगी कि लोगों को अनंत न्याय में भेजने के लिए वह सिद्ध और धर्मी है। जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वो आग की झील में डाले जाएंगे कि शैतान के साथ मिल जाए, जिसकी सेवा उन्होंने पृथ्वी पर की है। प्रकाशित वाक्य 20:15। समय का अंत, तब समय समाप्त हो जाएगा और अनंत काल आरंभ हो जाएगा। छुड़ाए हुए स्त्री और पुरुष नए आकाश और नई पृथ्वी में प्रवेश करेंगे और मसीह की दुल्हन अपनी संपूर्ण महिमा में चमकेगी, जैसे प्रकाशित वाक्य 21 में बताया गया है। शैतान और समस्त अविश्वासी उस सिद्ध स्वर्ग तथा पृथ्वी से हटा दिए गए होंगे। उस महिमामय नए संसार में पाप अपने कुरूप सिर को कभी ऊंचा नहीं उठाएगा और वहां हमारे शरीर में कोई अभिलाषाएं नहीं होगी। जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा को समस्त अनंत काल के लिए आनंद से चुन लिया है, ऐसे लोगों से स्वर्ग भरा हुआ होगा। जयवंत होने के लिए पुकार। पतरस ने कहा, जबकि ये सब चीजें विद्यमान स्वर्ग और पृथ्वी नाश होने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। 2 पतरस 3:11-12। इन अंतिम दिनों में आत्मा के संदेश को एक शब्द में रखा जा सकता है, जो है जय पाए। देखे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7, 11, 17, 26, 3 अध्याय 5, 12, 21 और 21वां अध्याय 7। हमने इस पुस्तक का आरंभ इस खोए हुए तत्व पर जोर देते हुए किया है, जो आज अविश्वासियों को प्रचार करते समय उपयोग में नहीं लाया जाता है। वह है मन फिराव, यानी पश्चाताप। हम इस पुस्तक का समापन उस खोए हुए तत्व पर जोर देकर कर रहे हैं, जो आज के विश्वासियों को प्रचार करते समय प्रयोग में नहीं लाया जाता है। वह है जय पाए। जब से मनुष्य पाप में गिरा है, तब से परमेश्वर की पुकार उसके लिए ये रही है कि वह जय पाए। परमेश्वर ने कैन से कहा, पाप तेरे द्वार हृदय पर खड़ा है और तू उस पर प्रभुता करेगा। उत्पत्ति 4:7। बाइबल की अंतिम पुस्तक में ये पुकार दोहराई गई है। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर हूँगा और वो मेरा पुत्र होगा। प्रकाशित वाक्य 21:7। परमेश्वर की संगति में बिताने वाले जीवन की महिमा और उसके उद्देश्यों को पूरा करने की तुलना पृथ्वी पर किसी से भी नहीं की जा सकती। जो जीवन पृथ्वी पर यीशु ने जिया, वह अति अद्भुत और महिमामय और आनंदित जीवन था, जैसा किसी भी मनुष्य ने अभी तक नहीं जिया। वह जग प्रसिद्ध या धनी नहीं था, परंतु उसने परमेश्वर की महिमा को
उसके जीवन के द्वारा प्रकाशमान किया। सुसमाचार का शुभ संदेश ये है कि आप भी उस महिमा को फैला सकते हैं। आप भी आपके पृथ्वी के जीवन भर के सभी दिनों में जय पाने वाले हो सकते हैं। तो आप भी विश्वास योग्य बने और अनंत काल का दृष्टिकोण रखते हुए सदैव जीवन बिताए। आमीन।